अस्सलामुअलैकुम। क्लास 6 सब्जेक्ट उर्दू एडवांस दर्जा 8 मज़मून उर्दू एडवांस। अज़ीज़ तलबा और तालिबात, माशाअल्लाह आपने सबक नंबर 4 है ना, सबक नंबर 4 जिसका नाम है बड़ा नाम करूँगा, इसको आपने शुरू किया और इसमें पेज नंबर 29 सफ़ा नंबर 29 पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है दर्जे झेल सवालात के जवाब अपने लफ्ज़ों में तहरीर कीजिए। यहाँ तक आपने काम मुकम्मल कर लिया है। अब इसके आगे यहीं से काम आज आपको शुरू करना है। आज हम यहीं से पढ़ाई करेंगे। लिखा हुआ है दर्जे झेल सवालात के जवाब अपने लफ्ज़ों में तहरीर कीजिए। तो आइडिया तो आपको पता ही है, आपने लेसन नंबर 1, 2 और 3 में यह काम किया हुआ है। उसी तरीके से इसमें भी करना है, यानी बुक के अंदर क्वेश्चन सवाल लिखा हुआ है, आंसर और जवाब हमने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। आप वहाँ से देख करके आंसर बुक के अंदर भरिए, ठीक है। तो देखिए पहला सवाल लिखा हुआ है, अलिफ शायर इस नज़्म में क्या बनने और क्या करने को कह रहा है। शायर इस नज़्म में क्या बनने और क्या करने को कह रहा है, तो उसका जवाब आएगा ये जवाब अलिफ शायर इस नज़्म में एक कामयाब इंसान बनकर मुल्क की खिदमत करना और शोहरत पाना चाहता है। शायर इस नज़्म में एक कामयाब इंसान बनकर मुल्क की खिदमत करना और शोहरत पाना चाहता है। उसके बाद दूसरा सवाल आपका है, दूसरे बंद में शायर क्या कहना चाहता है, तो उसका जवाब आएगा दूसरे बंद में शायर हिंदुस्तान की तिजारत, हिरफत व सनात को मजबूत बनाना चाहता है, यानी यहाँ का कारोबार, यहाँ की अर्थव्यवस्था और यहाँ की खेती बाड़ी को दुरुस्त करना चाहता है। उसके बाद है जीम, तीसरे बंद का मफहूम अपने लफ्ज़ों में तहरीर कीजिए, यानी तीसरे बंद में शायर क्या कहना चाह रहा है। आप तीसरे बंद में देखो क्या है, 1, 2, 3 पेज नंबर 27 पर देखिए लिखा हुआ है, खेती को तरक्की नहीं गुजरे हैं बहुत साल, हर साल कहीं जंग है मौजूद कहीं काल, अफलास ये फैला है कि मिलता ही नहीं माल, बदलूंगा मैं इस मुल्क का यकबारगी ये हाल। यानी भाई खेती वगैरह करके आपसे लड़ाई झगड़े नहीं होने दूंगा और ये सब काम करके मुल्क को तरक्की दूंगा। देखिए लिखा हुआ जवाब जीम, शायर कहना चाहता है कि आपसी लड़ाई और झगड़े ख़त्म करके खेती और रोज़गार के ज़रिया मुल्क की गुर्बत ख़त्म करूँगा, ठीक है। आखिरी सवाल आपका है दाल, आखिरी बंद में शायर अपने किस अज़्म को पेश कर रहा है, यानी क्या इरादा शायर का था, वो क्या कहना चाह रहा है, वो शायर का नाम भी लिखिए। तो जवाब आएगा आखिरी बंद में शायर मुल्क को आला तरक्की पर पहुँचाने का अज़्म ज़ाहिर कर रहा है, यानी शायर का ये इरादा है कि मुल्क को सबसे टॉप पर ले जाएंगे, ठीक है। शायर कौन है, शायर का नाम क्या है, अल्लामा सीमाब अकबराबादी, अल्लामा सीमाब अकबराबादी है। तो ये क्वेश्चन आपकी बुक में लिखा हुआ है, आंसर बुक में यहाँ से देख करके आप लिखिए और इसको खूब अच्छी तरह से याद कीजिए, ठीक है। हम बोर्ड का भी फ़ोटो भेज रहे हैं, अगर यहाँ से क्लियर है तो यहाँ से लिखिए, वरना बुक का फ़ोटो भेज रहे हैं वहाँ से देख करके आप लिखिए। उसके बाद ये आप दूसरा काम आज आपका ये है, उसके आगे देखिए लिखा हुआ है सही मिसरों का मिलान कीजिए। एक तरफ अलिफ में नीचे 6 मिसरे लिखे हुए हैं, बाकी साइड में 6 मिसरे लिखे हुए हैं। अब कौन से मिसरे का जोड़ क्या है वो आपको मिलान करना है, कैसे करना है, तो एग्जाम्पल के तौर पर देखिए एक दे दिया है, मसलन जिस काम में बहबूद हो वो काम करूँगा। अब इसका जोड़ कौन सा मिसरा है, इधर हर काम गर्द काबिल इनाम करूँगा, निशान बना हुआ है ना आपकी बुक में। तो ऐसे ही दूसरे मिसरे का मिलान करके भी निशान आपको बनाना है। ये हो गया आपका एग्जाम्पल बुक वाला। उसके बाद दूसरा है खेती को तरक्की नहीं गुजरे हैं बहुत साल, खेती को तरक्की नहीं गुजरे हैं बहुत साल। अब इसका कौन सा है, ये हर साल कहीं जंग है मौजूद कहीं काल, ये निशान आप लगाइए दूसरी साइड में, बा वाली साइड में फर्स्ट वाली लाइन पे। उसके बाद है मैं जानता हूँ रंज से मगलूब वतन है, इसमें क्या आएगा, दूसरी साइड में नीचे से सेकंड वाली लाइन, मगलूब वतन है। उसके बाद प्यारा है बहुत और बहुत खूब वतन है, ये हो गया। उसके बाद है लाऊंगा बुलंदी पे मैं यूँ अहले वतन को, दूसरी साइड में सेकंड वाली लाइन, छू लेंगे सभी हाथों से सूरज की किरण को, ये वाला, ठीक है। उसके बाद है दूंगा मैं नए फूल हर एक शाख समन को और फिरदौस बनाऊंगा मैं भारत के चमन को, ये हो गया। एक बचा है ये हो गया, ठीक है। तो ये मिलान आप करिए और इसको भी अच्छी तरह से याद रखिए। ये हो गया आपका दूसरा काम। तीसरा काम और आखिरी काम आज आपका ये है कि पेज नंबर 30 पर खोलिए, 30
है ना। लिखा हुआ है इन लफ्ज़ों में मुतज़ाद अल्फाज यानी अपोजिट वर्ड का मिलान कीजिए। एक तरफ अल्फाज लिखे हुए हैं, दूसरी साइड भी लिखे हुए हैं। अब इनमें से इसका अपोजिट इधर कौन सा वाला है वो आपको मिलान करना है। इसमें भी एग्जाम्पल के तौर पर एक दे दिया, मसलन शेर। शेर का अपोजिट क्या आएगा? शेर माने होता है सुबह, इसका अपोजिट आएगा शाम। ठीक है, ऐसे ही आपको करना है। तो देखिए आप बुक में पहला लफ्ज़ लिखा हुआ है इनाम। इनाम का अपोजिट क्या आएगा? इनाम आप जानते हो, इनाम मिलना, वो मिलना। उसका अपोजिट क्या आएगा इनाम का? सज़ा। ठीक है, उसके बाद है तीसरा लफ्ज़ है तरक्की। तरक्की का अपोजिट क्या आएगा? तरक्की आप जानते हो, है ना। उसका अपोजिट आएगा तनज़्ज़ुल। तनज़्ज़ुल माने पस्ती, नीचे की तरफ जाना। उसके बाद है इफ़लास। इफ़लास माने गरीबी, इसका क्या आएगा? खुशहाली। उसके बाद है रंज। रंज माने दुख, तकलीफ़, इसका क्या आएगा? खुशी। ठीक है, उसके बाद है मगलूब। मगलूब माने हारा हुआ इंसान, और गालिब माने जीता हुआ, तो इसका आएगा ये गालिब। ठीक है, शेर का आएगा शाम, इनाम का सज़ा, तरक्की का तनज़्ज़ुल, इफ़लास का खुशहाल, रंज का खुशी, मगलूब का गालिब। ये हो गया। अब आप दूसरी साइड में देखिए लिखा हुआ है खादिम। खादिम माने नौकर, इसका अपोजिट क्या आएगा? मखदूम यानी साहब, मालिक। महबूब। महबूब का अपोजिट क्या आएगा? मुहिब। उसके बाद है बुलंदी, इसका अपोजिट क्या आएगा? पस्ती, है ना। सूरज का चाँद, फूल का कांटा, ये सब तो आसान आप जानते ही हो। चमन माने होता है बाग, गार्डन, इसका क्या आएगा? सहारा। सहारा माने मैदान जहाँ कोई बाग वगैरह, घास वगैरह ना हो। तो ये 3 काम आपका हो गया। ये जवाब लिखिए बुक के अंदर, इसको बुक के अंदर निशान लगाइए, इसको बुक के अंदर निशान लगाइए, और तीनों अच्छी तरह से याद कीजिए। बाकी इंशाल्लाह कल। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।